बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के इल्ज़ामात अपने सर लेने के लिए एक लड़की मैदान में आ चुकी है। ज़ाहिर जाफ़र ही की तरह अपने शौहर के टुकड़े टुकड़े करने वाली रुबाब का आखिर दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र से कनेक्शन क्या है, किस तरह से और कैसे ये ताल्लुक़ निकला, आज की वीडियो में हम इस पर बात करने जा रहे हैं। ज़ाहिर को बचाने के लिए इतना बड़ा और हौलनाक किस्म का प्लान आखिर किसने तैयार किया? गर्दनें उतार कर अपने आप को नशई और पागल साबित करने का सिलसिला शुरू होने वाला है। एक ज़ाहिर को बचाने के लिए अब कई गर्दनें उतारने का जो मंसूबा है वो क्या है, कैसे बनाया गया, क्या कनेक्शन है, किस तरह से अब पाकिस्तान में गर्दनें उतारने का सिलसिला शुरू हो चुका है और गर्दनें जो मर्जी उतार दो उसके बाद नशई या पागल साबित करने की भी एक टर्म शुरू हो चुकी है, जो कि दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से की गई। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितनी भी वीडियोज़ मैं बनाती हूँ दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के हवाले से, वो ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और शेयर किया करें ताकि हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डाल सकें नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाने के हवाले से। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें, ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। कराची में आप सबको याद होगा, चंद दिन पहले अपने शौहर के टुकड़े टुकड़े करके कत्ल करने वाली औरत के केस की टाइमिंग जो है बहुत अहमियत की हामिल है। ये वीडियो आपने बहुत गौर से सुननी है, समझनी है। आपको आहिस्ता आहिस्ता सारे कनेक्शन जो है वो खुद ब खुद ही समझ आ जाएंगे। ऐसे मौके पर जब दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र जो है उसके वकील, उसके फैमिली मेम्बर्स हर तरह से कोशिशें करने में मसरूफ़ हैं कि दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को जो है पागल करार दे दिया जाए, और अदालत में ये दरख्वास्त भी दे दी गई है कि दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र जो है वो पागल है, वो अपने सेंसेस में नहीं है। हालांकि देखा जाए पूरी दुनिया में कहीं भी उसका इलाज तो चल नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये लोग दरख्वास्तों पर दरख्वास्तें दिए जा रहे हैं कि उसको पागल साबित करना ही करना है। एक कातिल औरत का अचानक से सामने आना और फिर कई दिन तक पागलों वाली हरकतें करना बहुत ही मायनी ख़ेज़ है। ज़ाहिर जाफ़र की गिरफ़्तारी से लेकर शरीक मुल्ज़िमान के बयानात तक इसे कई बार नशई साबित करने की कोशिश की गई, इसे नशे का आदी बताने की कोशिश की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि ये तो हर वक्त जो है मनशियात का आदी है, इसको पता नहीं चलता ये क्या कर रहा है, इसको पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं। हर जो करैक्टर है, जो शरीक मुल्ज़िमान है, जब उनके बयानात लिए गए, हर शख्स ने कोशिश की कि दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को जो है वो पागल साबित करें या ये बताने की कोशिश करें कि वो जो है नशे का आदी है। थेरेपी वर्क्स के ताहिर ज़हूर ने भी ज़ाहिर जाफ़र को नशे का आदी बताया और इसका इलाज करने की भी तजवीज़ दी, और ये बता दिया कि ये सारा मामला तो 1 महीने पहले, कत्ल से 1 महीने पहले से चल रहा है। मैं तो इसके वालिदैन को कह चुका था कि जी हर हाल में आप इसका इलाज करवाएं, लेकिन उन्होंने इलाज नहीं करवाया। कराची की रुबाब से अब ये कनेक्शन किस तरह से जोड़ा है मैं आपको बताती हूँ। जिसने अपने शौहर के टुकड़े टुकड़े किए, ना सिर्फ उसकी गर्दन उतारी बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद अपने शौहर का कत्ल करते हुए आइस के नशे में धुत करार दी गई। अब ये सारे मामला किस तरह से सामने आ रहे हैं, किस तरह से हम लोगों को ये मालूम हो रहा है कि जी वो पागलों वाली हरकतें कर रही है या वो नशइयों वाली हरकतें कर रही हैं। क्योंकि जब ज़ाहिर जाफ़र का केस सामने आता है, बड़ा हाई प्रोफाइल किस्म का केस था कि वो एक लड़की का सर तन से जुदा कर देता है, मारने से पहले उसके साथ जिनसी ज़्यादती करता है, उसको बहुत तशद्दुद का निशाना बनाता है। ज़ाहिर जाफ़र को तो मीडिया से बहुत अलग रखा गया, उसको तो पुलिस वाले हाथ मारते थे, चुप कराते थे, मीडिया को धुतकारा जाता था, कैमरों पर हाथ मारे जाते थे कि किसी ना किसी तरह इनको मीडिया को पीछे करें, ये केस से दूर हो जाएं, ताकि ज़ाहिर जाफ़र का कोई भी ओपिनियन, कोई पॉइंट जो है वो दुनिया तक ना पहुंच सके। तो अब रुबाब वाले केस में उसने भी तो अपने शौहर का जो है सर तन से जुदा किया है, उसकी पीसेस कर दिए उसकी बॉडी के। फिर आपको अजीब नहीं लगती ये बात कि पुलिस आराम से उसको मौका दे रही है? जितनी बार उसको अदालत में लाया गया, पुलिस ने उसको रोका नहीं, वो मुस्तकिल जो है वो मीडिया से ना सिर्फ बात करती रही, बल्कि कुछ मीडिया के चैनल्स ने, कुछ चैनल्स ने, नेशनल चैनल्स से जाकर उसका इंटरव्यू भी किया। यहाँ पर बात बड़ी खटकती है कि एक ही तर्ज से दोनों लोग जो हैं वो कत्ल करते हैं। एक को मीडिया से इतना दूर रखा जाता है कि मीडिया को धुतकारा जाता है, उन कैमरों पे हाथ मारे जाते हैं, और दूसरा कत्ल जो है एक लड़की को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी, जैसा भी, जो चीज़ें भी हैं वो दुनिया के सामने रखे। इस औरत ने मीडिया के सामने बार बार मुख्तलिफ किस्म के बयानात दिए, कत्ल की मुख्तलिफ वजूहात बताती रही, अपने शौहर पर इल्ज़ामात लगाती रही, और 3 दिन बाद जो है उसने मुकम्मल तौर पर अपना बयान जो है ना सिर्फ उससे मुकर गई बल्कि वो चेंज करती रही। पुलिस भी अजीब मंतक पेश करती रही कि जी आइस का नशा इसने किया था और ये नशा जो है 3 दिन के बाद उतरा है, तो अब ये सेंसेस में है।
अगर आपको पता था, पुलिस को ये बात पता है कि उसने कोई नशा किया है, तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, आप लोग भी दिमाग रखते हैं, आप लोग भी सेंसिबल हैं, जब वो अगर वो नशे में थी तो फिर बार बार मीडिया के सामने वो बयानात क्यों पुलिस रोक नहीं रही थी? जिस तरह से ज़ाहिर जाफ़र को रोका जाता है, जिस तरह से उस वक्त धुतकारा जाता है मीडिया को इस्लामाबाद में, तो कराची में मीडिया को क्यों नहीं धुतकारा गया? कराची में इस औरत को, जो कि पुलिस के मुताबिक नशे में थी, बार बार ऑल फॉल बकवास किस्म के बयानात क्यों दिलवाए गए? ये सोचने वाली पॉइंट है। ज़हनी हालत ख़राब और नशे की हालत में किए गए जुर्म की सज़ा तब्दील हो जाती है, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। अब आपने ये बात फिर से गौर से समझने की कोशिश करनी है कि ज़ाहिर जाफ़र और शौहर के टुकड़े टुकड़े करने वाली रुबाब के केस में एक ही कहानी को फिट करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर को तो जी मीडिया से बेहद दूर रखा गया, मगर इस औरत के ज़रिए खुल्लम खुला ज़ाहिर के बयानिए को, जो ज़ाहिर बयान नहीं कर सका, जो उसको रोका गया या उस वक्त ज़रूरत ही नहीं थी, उनको ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, अब इस औरत के ज़रिए उस बयानिए को दुनिया के सामने रखे जाने की कोशिशें की जा रही हैं। और बार बार औरत का मीडिया से बेबाक होकर ऑल फॉल फजूल किस्म की बात बोलना और कुछ बातों की तरफ इशारा करना कि अगर ये औरत नशे में थी तो ज़ाहिर भी नशे में था और इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, तो क्या वो पागल है? क्या ज़ाहिर को पागल साबित करने के लिए या नशे में साबित करने के लिए इस औरत को अब सामने लेकर आया जा रहा है, ये बताने के लिए कि जिस तरह से ये औरत पुलिस जो ढंडोरा पीट रही है कि ये नशे में थी, आइस का नशा 3 दिन बाद उतरा है, तो यही ढंडोरा ज़ाहिर जाफ़र के लिए भी ये पीटने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जी ये जो जुर्म है इन दोनों ने जानबूझकर नहीं किया, ये बताने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जो औरत ने टुकड़े टुकड़े किया अपना शौहर, उसके बयानिए से, और सिर्फ ज़ाहिर ही नहीं, जिसने नूर का सर उतारा है, नशे की हालत में जो है कोई भी इस तरह का इक़दाम कर सकता है। इसीलिए कराची में ये औरत, जो कि बहुत अरसे से तकरीबन 7 साल से अपने शौहर के साथ आइस का नशा कर रही थी, मनशियात का इस्तेमाल कर रही थी, तो ये औरत अगर अपने शौहर का सर उतार सकती है तो ज़ाहिर जाफ़र भी इसी तरह उतार सकता है। ये बयानियाँ ऐसे मौके पर जब ज़ाहिर जाफ़र का ट्रायल चल रहा है, अनकरीब उसको सज़ा होने वाली है, पूरा पाकिस्तान एकजुट होकर कोशिश कर रहा है कि दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को जो है सज़ा मिले, फिर ये भोंडी हरकतें करने का मकसद क्या है? इस औरत को मीडिया के सामने लाने का मकसद क्या है? मीडिया के सामने आके ऑल फॉल बकने का मकसद क्या है? क्योंकि दोनों केसेस एक ही तर्ज के हैं। अगर आज से पहले हम बात करें तो पाकिस्तान में हमने कभी सुना ही नहीं है, कराची की हिस्ट्री में ये पहला ऐसा वाक़या हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान में भी कभी किसी ने सुना नहीं कि जी किसी ने किसी का सर उतार दिया है। तो अब अचानक से ये दोनों वाक़यात एक तरह एक ही टाइम में 6 महीने के अंदर तब होना जब ज़ाहिर जाफ़र का ट्रायल चल रहा है, बड़ी मशकूक तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं। यहाँ ये बात सोचने की है कि दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र जिस बेरहमी से उसने नूर मुकद्दम का कत्ल किया, ये अपनी नौयत का एक ही वाक़या है। आप लोग भी जानते हैं और हम भी ये बात जानते हैं, लेकिन इसके ट्रायल के दौरान ही ठीक फैसला आने से चंद दिन पहले कराची में भी इसी नौयत का वाक़या हो जाता है। इसी तरह से एक औरत जो है वो मनशियात का इस्तेमाल भी कर रही है, इसी तरह से वो सरतन से जुदा कर रही है। ये बड़ी अजीबो गरीब सी बात है। और पुलिस जो है ना सिर्फ यहाँ पर ज़ाहिर जाफ़र में, अगर इस्लामाबाद में देखें तो पुलिस तो फुल उसको सपोर्ट कर रही है, कराची में भी उस औरत को पुलिस सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। कि दोनों कनेक्शन कैसे हैं, का क्या है, आप खुद इसको समझदार लोग हैं, जोड़ सकते हैं और आपको समझ भी आ रहा होगा कि ये सारे मामलात हैं क्या। बहुत सारे सवालात इस वक्त जो हैं उठाए जा रहे हैं, उठ भी रहे हैं, जिनके जवाबात अगर ढूंढने की कोशिश की जाए तो हो सकता है कि बहुत सारी कड़ियाँ आपस में मिल जाएं। तो इन कड़ियों को मिलाने की अब बहुत ज़रूरत है। ज़ाहिर के घर की CCTV फुटेजेस के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये मुकम्मल तौर पर प्रूफ के साथ साबित हो चुका है कि ज़ाहिर जाफ़र बिल्कुल सही है, तंदुरुस्त है, वो पागल नहीं है, ना ही वो उस वक्त नशे में था जब उसने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए नूर मुकद्दम का सरतन से जुदा किया। तो इसे जानते बूझते उसने नूर का कत्ल किया है, तो फजूल में पागल है या नशा करता है, इस तरफ ये कहानी जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जो सवाल मैंने उठाए हैं, इनकी कड़ियाँ आप लोग इसको ज़रूर जोड़ें और समझें कि ये सारे मामलात क्या हैं। क्या अब सर उतारने का सिलसिला शुरू हो चुका है? क्या एक शख्स को बचाने के लिए मुत्तादिद चीज़ें रोनुमा होने वाली हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।